आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पूर्णिमा की कहानी। यह कहानी उनके लिए है जो चूड़ा पुन्नू, चुंदड़ पुन्नू और करवा पुन्नू का व्रत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक साहूकार की दो पुत्रियां थी। वे दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा व्रत को अधूरा रखती और दूसरी पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन करती। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद बड़ी पुत्री ने अत्यंत सुंदर स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी पुत्री की कोई संतान नहीं हो रही थी। इसी कारण वह और उसका पति काफी परेशान रहने लगे। इसी दौरान नगर में एक विद्वान संत आए हुए थे। पति पत्नी उसके पास अपनी समस्या लेकर पहुँचे। इन्होंने देखकर बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए इसको संतान सुख नहीं मिल पा रहा। ब्राह्मणों ने उसे पूर्णिमा व्रत करने की विधि बताई व उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार स्त्री ने व्रत रखा, लेकिन कुछ त्रुटि रख दी। इस बार संतान जन्म के बाद कुछ दिनों तक ये जीवित रही। उसने मृत शिशु को चौकी पर लिटाकर उस पर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई। बहन को बैठने के लिए चौकी दी, वही चौकी दी जिस पर उसने अपना मृत पुत्र लिटाया हुआ था। बड़ी बहन चौकी पर बैठने ही वाली थी। उसके कपड़े के छूते ही बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। तब छोटी ने कहा कि यह तो पहले से मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है। बस फिर क्या था। पूर्णिमा की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में विधि विधान से हर कोई यह उपवास रखने लगा। इसकी घोषणा करवाई गई। वह स्त्री अब पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत रखने लगी और उसे बाद में अनेक स्वस्थ और सुंदर संतानों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पूर्णिमा का व्रत अत्यंत फलदायी है। हे भगवान, जिस प्रकार तुमने पूर्णिमा का फल उसको दिया, वैसा सबको देना, सबके बच्चों की उम्र बढ़ाना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।